हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। तो चलिए मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं आज से फिर से आप सभी के सामने एसपीटी जीके का पहला क्वेश्चन क्विज क्लास में लेकर के आया हूं। तो चलिए बताइए आज का पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल। साल्टो एंजिल जो कि वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिसको हम लोग कहते हैं IRBI की स्थापना कितना ईस्वी को हुई थी? 20 मार्च 1985 ईस्वी, बिल्कुल सही। 20 मार्च 1985 ईस्वी। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा बैंक था? भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, बिल्कुल सही। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। डोलोमाइट का सूत्र होता है CaCO3। अगला सवाल बताइए, सैंडीज स्टेडियम कहाँ में है? सैंडीज स्टेडियम कहाँ में है? आंसर होगा आपका स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड याद रखिएगा। सैंडीज मतलब खेल के लिए है, वह जो है स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ में स्थित है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ में स्थित है? आंसर होगा आपका कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने सबसे पहले विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया? इसका आंसर आपका होगा टॉलमी। अगला क्वेश्चन, मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? इसका आंसर आपका होगा नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कितना ईस्वी में हुई थी? सितंबर 1964 ईस्वी में हुई थी। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए कि नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? आंसर आपका होगा दीनबंधु मित्र। फटाफट बताइए। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि शेर कश्मीर किसको कहा जाता है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल बताइए कि इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल के संसद को आपको नेशिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर आपका सही जवाब होगा आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल, बिल्कुल सही जवाब। भारतीय औद्योगिक ऋण का निवेश निगम जिसको हम लोग कहते हैं ICICI की स्थापना कितना ईस्वी में हुई थी? जनवरी 1955 ईस्वी। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए कि RL मल्होत्रा समिति किस सुधार से संबंधित है? RL मल्होत्रा समिति किस सुधार से संबंधित है? आपका क्वेश्चन है RL मल्होत्रा समिति। आंसर है आपका बीमा क्षेत्र सुधार। अगला सवाल है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? सही जवाब आपका है भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब किसने अपनी राजधानी और कहां से परिवर्तित कर और कहां कर दी थी? 2-3 प्रश्न इसी में है। मुंगेर से मुर्शिदाबाद। सबसे पहले आप नवाब का नाम बताइए कि बंगाल के कौन से नवाब थे जिन्होंने अपनी राजधानी और मीर कासिम। बिल्कुल सही जवाब। पहला सवाल का आपका आंसर हो गया कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दिया था। ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन पहला आप याद रखेंगे इसमें कि बंगाल के नवाब कौन थे? तो मीर कासिम थे। उन्होंने अपनी राजधानी कहां से कहां किया? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। ठीक है, अगला सवाल बताइए कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल क्या कहलाते हैं? लाल बाल और पाल, बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेस ने गोलमेज के किस बैठक में भाग लिया था? केवल दूसरी बैठक, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? उस समय का नाम बताना है। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? आपका सही जवाब है मैसूर।
अगला क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बट्टू केशवर दत्त, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत के में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब हम बताते हैं, एम अनंत शयनम अयंगर थे। एम अनंत शयनम अयंगर थे, बिल्कुल सही। अगला सवाल बताइए, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल सही जवाब। संविधान सभा की प्रथम बैठक कितना ईस्वी को हुई थी? अगला क्वेश्चन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था? 42वां नहीं, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन एसपीडी जीके का, युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कहाँ है? आपका सही जवाब है कंपाला। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एसपीडी जीके समाप्त करते हम चलते हैं एसपीडी साइंस की ओर। एसपीडी साइंस का आपका पहला क्वेश्चन है, चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब। मटमैला जल किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलियन का उदाहरण है मटमैला जल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, एक हल्के पिंड ए तथा एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान होगी, कब होगी समान? दोनों संवेग में समान, जब ए और बी का संवेग समान होगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैलावराइट किसका अयस्क है? कैलावराइट सोना का अयस्क है, बिल्कुल सही। कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? राइजोबियम, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधों की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिज को किससे वाहित किया जाता है? जाइलम, बिल्कुल सही आपका जवाब है। कोई व्यक्ति जिसका रक्त ग्रुप बी है, किस रक्त ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है? बी और ए बी, यानी अपने ही समान, और ए बी उसको भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ए बी होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर और किसी का भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है। अगला सवाल है, पहला क्लोन जानवर डॉली जो थी कौन थी? भेड़ थी, बिल्कुल सही। अस्थायी चुंबक विकर्षित करता है किसको? किन पदार्थों को? अस्थायी चुंबक विकर्षित करता है प्रति चुंबकीय पदार्थों को, आपका बिल्कुल सही जवाब। तरंगदैर्घ्य की एसआई यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम है। तरंगदैर्घ्य की एसआई यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम है, बिल्कुल सही। सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है? हरा। आप देखिए बैनिया पिनारा जो क्रम से आप याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। शॉर्ट में हम बताएं VIBGYOR। चलिए अगला सवाल आपका है कि प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? जूल सेकंड, बिल्कुल सही जवाब। दो धातुओं का सोल्डरम किस गुण के कारण संभव है? असंजन के कारण संभव है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। धर्म जो है, थर्म जो है किसका यूनिट है? धर्म जो है किसका यूनिट है? उष्मा का यूनिट है, उष्मा का यूनिट है, बिल्कुल सही जवाब। क्रायोजेनिक जो है किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक बताइए किससे संबंधित विज्ञान है? निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? इसका बताइए अगला क्वेश्चन आपका। एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा, एल्कोहल थर्मामीटर, बिल्कुल सही जवाब। जल व वाष्प में भंडारित उष्मा क्या होती है? कौन सी उष्मा होती है? गुप्त उष्मा, बिल्कुल सही। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से क्या होता है? घट जाता है, बिल्कुल सही। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर एसपीडी साइंस का भी आपके क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे? एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग कुछ पढ़े थे। कल क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के नाम के बारे में हम लोग याद किए थे। अब तक के राष्ट्रपति कौन कौन है? राष्ट्रपति चला दिखाइए, राष्ट्रपति का नाम हम लोग याद करेंगे अभी। तो चलिए बताइए, हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे कि भारत के प्रारंभ से लेकर आज तक के सारे राष्ट्रपति के काल का क्रम के अनुसार कौन कौन राष्ट्रपति हैं। तो ट्रिक के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि राजू का राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल
क्या पता है? थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए इसको। क्या हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे? भारत में प्रारंभ से लेकर आज हाँ, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। हम लोग ये भी पढ़ लिए थे, प्रणव राम की। तो चलिए हम लोग सबसे पहले राजू से क्या याद किए हैं? पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, राधा से दूसरा राष्ट्रपति एस एस राधा कृष्णन, तीसरा राष्ट्रपति जाकिर से, चौथा राष्ट्रपति गिरी से गिरी, पांचवा राष्ट्रपति फखरुद्दीन से क्या याद किए हैं? अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, छठा राष्ट्रपति रेड्डी से क्या याद किए हैं? नीलम संजीव रेड्डी, सातवां राष्ट्रपति जेल से क्या याद किए हैं? ज्ञानी जेल सिंह, और आठवां राष्ट्रपति राम से क्या याद किया है? राम कृष्ण वेंकट रमन। नौवां राष्ट्रपति शंकर से क्या याद किया है? शंकर दयाल शर्मा। 10वां राष्ट्रपति नारायण से क्या याद किए हैं? के आर नारायण। और 11वां राष्ट्रपति कलम से क्या याद किए हैं? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और फिर हम अगला राष्ट्रपति प्रतिभा से क्या याद किए थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रणव से क्या याद किए हैं? और राम से अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो चलिए इस तरह से हम लोग राष्ट्रपति के बारे में याद किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहीं पर आज का हम क्विज क्लास को एंड करते हैं। और जितने विद्यार्थी हैं, अगर आपको मेरा यह वीडियो सेशन अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।